ओम शांति। अब व्यक्त मुरली में आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। मुरली की रिवाइज डेट है 18/1/2005। आज के अव्यक्त मुरली का टाइटल है सेकंड में देह भान से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्मा स्नेह है, अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि यह परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मा खजाने के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। जानते हो ना ये गोल्डन चाबी क्या है? वो गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए। सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजानों में। बाबा कह रहे हैं हम सभी परमात्मा स्नेह से क्या बन गए हैं। परमात्मा शिव बाबा ने हमें सर्व खजाने दिए हैं। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहे हैं। आज ये 18 जनवरी की मुरली है ना स्मृति दिवस की। तो बाबा कह रहे हैं कि आज के दिन ब्रह्मा बाबा ज्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि हर ब्राह्मण बच्चा फोटो में कोई कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? बाबा हम सब आत्माओं से पूछ रहे हैं कि आप सब अपने भाग्य को जानते हैं ना? बाबा ने हमें फोटो में कोई कोई में से कोई ढूंढ निकाला है। हर ब्राह्मण बच्चा फोटो में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। बाप दादा हम सबके मस्तक में जो भाग्य का सितारा चमक रहा है उसको देख के बाप दादा खुश होते हैं। जैसे लौकिक में बच्चों को देख के अपने अपने लौकिक बच्चों को देख के माता पिता खुश होते हैं, वैसे बाप दादा कितना खुशी का अनुभव हो रहा है ये वाक्य सुन के कि बाप दादा हम सबको भाग्य का सितारा हमारे जो मस्तक में उसको देख के हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स फील करने का दिन है। सन शोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख
हर्ष खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाप। मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देहभान लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देहभान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। ओम शांति। सबको आवाज आ रही? ओम आ रही शांति। जी आ आ रही है। रही हाँ, आ रही है सपना भाई। ठीक से आ रही है दीदी। है। तो अब तक हम सभी आत्माओं ने क्या सुना, प्लीज थोड़ा कोई रिपीट करेगा? बाबा भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, इतना भाग्यवान हुआ आप। और हमको कह रहे हैं कि देहवान जो है यही बीच में विघ्न रूप बनता है। देहभान ही है मैंपन, यही सबसे बड़ा विघ्न रूप बनता है। जी जी। इससे हमें छूटना है। और आज का दिवस बाबा स्मृति का दिवस याद कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। गोल्डन चाबी क्या दी है बाबा ने? गोल्डन चाबी भी दी है मेरा जी बाबा। बहुत अच्छा जी दीदी, अपने सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते वक्त कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्ति स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। क्या कह रहे बाबा? ओम शांति। दीदी जी दीदी बाबा ने कहा कि जीवन मुक्ति का हमें जो वर्षा लेते हैं वो भविष्य की तो हमारी है ही, प्रारब्ध भविष्य में तो मिलना ही है। लेकिन जी बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया कि जैसे देखो कितना इनको, इनकी जिम्मेवारियां कितनी ज्यादा थी, फिर जी भी फरिश्ता बनने की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव इन्होंने यहीं पर किया है। यहीं पर बेफिक्र बादशाह होकर रहे हैं। यहीं पर इन्होंने कोई भी बोझा अपने ऊपर नहीं लिया। तो बाबा ने हमें जीवन मुक्त अवस्था अभी यहाँ पर बनानी है, यहीं पर वो जीवन मुक्ति का वर्षा हमें प्राप्त करना है। बाबा उसके लिए बताते हैं। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर कंफर्टेबल ही। हो सपना बहन? नहीं तो पढ़ूं? जी दीदी, अभी इस समय कंफर्टेबल होगा, थोड़े टाइम। ठीक, पढ़े। थैंक यू दीदी। आप सभी बच्चों को संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देहभान मुक्त बन जाओ।
बाबा कह रहे मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता बनने की विधि है सेकंड में देह भान मुक्त हो जाओ। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसे कंट्रोलिंग पावर हो जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रिया हाथ है, पाँव है, उसको जब चाहो जैसे चाहो कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? पापा कह रहे हैं जैसे हम स्थूल इंद्रियों से कोई कर्म कराते हैं, काम कराते हैं, तो उसमें टाइम लगता है कि हम सोचे और उस जिस हाथ से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वैसे स्थूल का जैसे करते हैं वैसे सूक्ष्म का भी करना है। कर सकते हो ना? अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना? करो, नहीं कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो जहाँ एकाग्र करना चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पाँव से सूक्ष्म है लेकिन है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रिया कंट्रोल में रहती हैं ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। बाबा क्या क्या कह रहे हैं करना अब तो? पड़ेगा इसके लिए? सेकंड में देह भान से मुक्त बन जाए, जो चाहे जब चाहे। बाबा ने कहा ना कंट्रोल कर सको मन के ऊपर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या प्रैक्टिस से ये हमारा होगा? हम्म जैसे हाथ को उठाते हैं, पैर जैसे चलते हैं, हाथ ऊपर करना चाहे तो कर लेते हैं ना, ऐसे मन को ऊपर करना चाहे, मन को जहाँ ले जाना चाहे, मन चला जाए, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करें? ओम शांति दीदी। ये साक्षी भाव का अभ्यास। एकाग्रता की पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए हम जब चाहें परम धाम में अपने संकल्पों को समेट कर एक ही संकल्प में हम स्थित हो सकें। जब चाहे परम धाम पहुंच जाएं, जब चाहे हम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएं, तो जब चाहे हम चार धाम की यात्रा करें। कि जैसे ही हम मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे कि वहीं हमारी मन और बुद्धि दोनों एक साथ ही जाए। तो इसके लिए ठीक हमारी है। और सबसे पहले एकाग्रता की स्थिति चाहिए हमारी। ओम ठीक है, शांति। सुनील भाई जी आप क्या कह रहे थे? साक्षी स्थिति का अभ्यास करना, साक्षी, साक्षी माना देखना देखना, खुद को ना। चेकिंग हम्म, करना। ठीक। और आत्माभिमानी स्थिति, बेहद की वैराग्य वृत्ति। वो तो करते ही हैं। ये जो स्पेशल अभ्यास बाबा चाह रहे हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओम शांति। दीदी मन जितना बाबा से जुड़ा रहेगा उतना मन बुद्धि अपना बाबा से जुड़े रहेगा तो संस्कार अपने आप ही बाबा की तरह बनते जाएंगे। वो तो एक मन ही तरीका है, मुझे याद करो। किसी भी तरीके से तीनों वतन में जाएं, बाबा के वाणी याद रहते रहे, मुरली के पॉइंट्स बाबा लर्न ने रहे कहा इसके लिए रूल कंट्रोलिंग पावर चाहिए। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग कब पावर। आएगी, कैसे आएगी? आपको बताया है ना ये ड्रिल्स। एक ही सेकंड ड्रिल्स में है आप। हाँ जी। और 5 स्वरूप का अभ्यास है। हम्म। उसमें अलग अलग बदलते हैं ना, कभी आप कुछ बन रहे हो, कभी कुछ बन रहे हो, हम्म कभी कुछ बन रहे हो। तो हम्म सेकंड में आप ले जा रहे हो स्वर्ग में, सेकंड में ले जा रहे हो परम धाम में, हम्म। सेकंड में बन रहे हो आत्मा। और दीदी मन, कल इस भी बाबा ने कहा ना मन आत्मा का ही पार्ट है, मन की शांति मांगते हैं। तो अगर मन को हम्म, हम देह देख रहे हैं तो चीजें आ रही हैं। अगर हम आत्मिक स्मृति में और बात करने वाले से भी आत्मिक स्मृति में रहेंगे, हम्म, देखेंगे सुनेंगे तो मन जुड़ा हाँ रहेगा बाबा से। हाँ। ओम वो तो श- ओम हाँ शांति। हाँ ओम शांति। हाँ जी।
सबने बहुत सुंदर हम्म बताया। बाबा कहते हैं जब मन भटकता है तो हमें मन को बार बार लेट गो करो, पुरानी बातों को, और श्रेष्ठ हम्म संकल्पों को सामने रखो। लेट गो करना भी आना चाहिए, क्योंकि आएंगे संकल्प बाबा ने कहा अंत तक। जब हमें उससे लेट हम्म गो करना आ जाता है, साक्षी भाव बहुत ऊंची स्थिति है। हाँ, उसके लिए हमें लेट गो करना आना चाहिए, तभी हम हर सीन को साक्षी होकर देख पाएंगे। तो बाबा के आगे हर सीन आया था तो क्या करते थे? लेट गो। ओम हम्म शांति। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये सारे अभ्यास जिसने भी सभी बताए ना, इन सब का मिक्सचर, ये तो सारा पुरुषार्थ ही है, एक पुरुषार्थ नहीं है। कुछ बातों को हमें लेट गो करना है, यानी कि उनको ध्यान नहीं देना है। इसके लिए कहा ना बाबा ने, कंट्रोलिंग पावर चाहिए, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति चाहिए, ड्रामा का ज्ञान चाहिए। खैर सारा ही कुछ है, पूरा पुरुषार्थ ही है जिससे हम ये बनेंगे। लेकिन सेकंड की अभ्यास जो है ना, हमें अभी अभी इसको करना, कॉन्शियसली करना। चलो अभी मन, चलो परम धाम में, चलो वापस सूक्ष्म वतन में, चलो स्वर्ग में। तो ये सारे प्रैक्टिस, और ये कब होंगी? जब हम बाह्य बातों से डिटैच होंगे, जिसको कहा कि लेट गो करना। ठीक है, पढ़िए। तो जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा में ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक, और स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है, तो सेकंड में पहुंच सकते हो। तन से नहीं, मन से ऑर्डर करो। सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो तीनों लोक में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस। अभी इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता ज्यादा है। बाप दादा ने देखा है, अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है, मन जीत जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है। तो बाबा कह रहे हैं हमें ज्यादा से ज्यादा परम धाम या सूक्ष्म लोक में टिके रहने का, अचल रहने का प्रैक्टिस करना है। ये ज्यादा आवश्यकता है। बाबा कह रहे हैं कभी कभी मन धोखा दे देता है, तो ज्यादा समय वहां हम टिक नहीं पाते। तो हमें ज्यादा समय जो भी लोक में पहुंचे, परम धाम पहुंचे, चाहे मधुबन पहुंचे, चाहे सूक्ष्म वतन पहुंचे, वहां ज्यादा से ज्यादा टिके रहना है, एकाग्र करना है अपना मन उसी लोक में। दीदी ड्रिल कराइए। मैंने, हाँ हाँ, कराइए ना, कराइए ड्रिल। देखिए बाबा ने वही बोला ना, सेकंड में सूक्ष्म लोक, सेकंड में निराकारी, सेकंड में स्थूल मधुबन। तो ये ड्रिल्स फटाफट फटाफट करना, जहाँ चाहे वहां जाना, इसी से होगा। कराइए। ठीक है, चलिए हम सब सूक्ष्म वतन जाए, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें, टिके रहें। परम धाम, परम धाम से सीधे मधुबन। परम धाम, परम धाम से मधुबन। मधुबन से सूक्ष्म वतन। ओम शांति। तो बस अभी हमें यही अभ्यास करना है कि हम कितने समय तक, जहाँ भी परम धाम या सूक्ष्म वतन जहाँ पहुंचे, कितने समय तक अचल रहते हैं मन बुद्धि। तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर
यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज्याधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है। बाबा कह रहे हैं, अगर हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति आएगी तो एकाग्रता के साथ दृढ़ता की शक्ति सहज आ जाएगी, और दृढ़ता ही सफलता प्राप्त कराती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो, विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन, तो मेरे के मालिक बन, शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन, इसी को ही कहा जाता है योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। योगी तो हो, हम सभी आत्माएं तो योगी तो है ही। तो बाबा कह रहे हैं हम सब योगी हैं, लेकिन अभी हमें प्रयोगी भी बनना है। तो जो बाबा ने हमें ड्रिल दी है वो हमें ज़्यादा करनी है, ज़्यादा समय करनी है, और ज़्यादा समय एकाग्र रहना है। जहाँ पे भी पहुँचे, चाहे सूक्ष्म वतन मन बुद्धि से, या सूक्ष्म वतन या परम धाम या मधुबन, वहाँ हमें अपने मन बुद्धि को टिका के रखना है, एकाग्र करना है। जब हमारे अंदर ज़्यादा एकाग्रता की शक्ति आएगी, उतनी ही दृढ़ता की शक्ति एकाग्रता की शक्ति के साथ स्वतः ही आ जाएगी। और जहाँ दृढ़ता होगी तो हमें कोई भी कार्य में सफलता सहज प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। बाकी आज के दिन की स्नेह के रोहरियान, स्नेह के उल्हने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रोहरियान बाप दादा के पास पहुंची है। कौन सी तरह की रूह-रिहान बाबा कह रहे हैं कि पहुंची बाबा के पास आज के दिन? जुनता की नहीं, रूह-रिहान दिल के स्नेह की। आज के दिन कौन सी रूह-रिहान बाबा के पास पहुंची है? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा है स्नेह की एक तो रूह रिहान, दूसरी बाबा ने कहा है स्नेह में उल्हाने दे रहे हैं कई बच्चे, और कई जी, बच्चों में समान बनने की उमंग उत्साह है कि हमें भी बाप समान बनना है। बन ऐसे बाबा के पास 3 तरह की रूह रिहान पहुंची। ओम शांति। बिल्कुल, बिल्कुल सही। शुक्रिया। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूह-रिहान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने स्नेह का स्वीकार किया। बाप दादा ने हम सब ने जो स्नेह बाबा को भेजा है वो बाबा ने स्वीकार किया। बाबा कह रहे हैं दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। बाप दादा ने हम सभी को दिल से दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना, बहुत है, लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते हैं, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। बाप दादा हमसे कह रहे हैं सबसे, स्नेह बाप दादा ने तो हमें स्नेह भेजा है, तो हम बाबा के स्नेह हमें रिटर्न करना है, अपने आप को टर्न करना है। यानी हमारे अंदर परिवर्तन बाबा चाहते हैं। हमारे सभी पुराने जो कलयुगी संस्कार थे वो सब परिवर्तन चाहते हैं। पूरे हमारे अंदर अभी बाबा दिव्य संस्कार चाहते हैं, सतगुणी संस्कार चाहते हैं। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करे, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ।
बाबा कह रहे उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना। प्राइज देंगे। बाप दादा कह रहे हैं कि आप सब आत्माएं होमवर्क अपना जो बाबा ने दिया है वो याद रखना, भूल नहीं जाना। अगर हम भूलेंगे नहीं तो बाप दादा हमें प्राइज देंगे। तो 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ एकाग्र कर सके, इस चार्ट की रिटर्न में इनाम देंगे। जो बाबा ने चार्ट दिया है, 1 मास बाबा दादा देखना चाहते हैं कि जब चाहे एकाग्र कर सके, इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे। ठीक है, कौन इनाम लेंगे? पांडव पहले, मुबारक हो पांडव को। और शक्तियाँ A1, पांडव नंबर 1 तो शक्तियाँ A1। शक्तियाँ A1 नहीं होगी तो पांडव A1। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाले नहीं बन। तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अच्छा, रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अब तक का थोड़ा कोई रिवाइज करेगा प्लीज? बाबा बाबा सकाश चाह रहे हैं हम सब बच्चे, बहुत प्यार से बाबा हमको परिवर्तन करना चाहते हैं कि जिस स्नेह के रिटर्न, यानी इतना प्यार जो बाबा ने दिया है उसका रिटर्न हम क्या करें। अभी जो संसार की आत्माएं हैं उनके दुख दर्द को दूर करें। तो उसके लिए बाबा हमको ये सारे अभ्यास बता रहे हैं। बच्चे एकाग्र हो जाओ ताकि आत्माएं उनकी पुकार सुन सको, फिर मन बुद्धि को कंट्रोल कर सको, तभी तो करेंगे, सिखा देंगे। जी। अपनी रफ्तार तीव्र करो, धीरे धीरे नहीं चलो, आराम पसंदी नहीं बनो, रहम करो और बाबा के प्यार में टर्न हो जाओ। जी, बहुत हम्म, अच्छे। अभी आगे बात करते। डबल विदेशी भाई बहनों से बात कर रहे हैं। डबल विदेशी भाई बहनों से डबल विदेशी बाप दादा कहते हैं। डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले। अच्छा है, हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख करके खुश होते हैं, क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते हैं। बाप दादा खुश होते हैं क्योंकि हम सब भी जो फॉरेनर्स होते हैं, डबल विदेशी होते हैं, उनको देख के हम भारतवासी खुश होते हैं, इसलिए बाबा भी खुश होते हैं। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हो? बाप दादा को खुशी हुई अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। उलाहना नहीं रह जाए। वृद्धि हो रही है और होती भी रहेगी, लेकिन अभी उलाहना पूरा करना है। यह विशेषता तो डबल विदेशियों को सुनाते ही कि भोले बाप को राजी करने का जो साधन है, सच्चे दिल पर सहायक राजी, यह डबल विदेशियों की विशेषता है। सच्ची दिल पर साहब राजी, यह डबल विदेशियों की विशेषता है। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को प्रिय लगती है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही सत्य, गॉड इज ट्रूथ कहते हैं ना, वो बाप दादा को साफ दिल सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय है। बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा को सच्ची दिल साफ दिल बहुत प्रिय है।
ऐसे है ना, साफ दिल है, सच्ची दिल है। बाप दादा विदेशों से बात कर रहे हैं कि साफ दिल है, सच्ची दिल है ना, ऐसे है ना। सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। डबल विदेशी भिन्न भिन्न देश में विश्व की भिन्न भिन्न आत्माओं को बाबा का संदेश देने में निमित्त बन गए। देखो कितने देशों के आते हैं, तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ है ना। जहाँ जहाँ की आत्माएं यहाँ पहुंची हैं, तो वहां वहां तक डबल विदेशियों ने संदेश पहुंचाए, तभी वो आत्माएं मधुबन तक पहुंचे हैं। तो बाप दादा यहाँ तो निमित्त आए हुए हैं, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ती कला सर्व का भला। उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं। बाप दादा डबल विदेशी से पूछ रहे हैं, सभी रिफ्रेश हो रहे हैं? रिफ्रेश हुए? सदा अमर रहेंगे या मधुबन में ही आधा छोड़कर जाएंगे? साथ रहेंगे, सदा रहेंगे। अमर भव का वरदान है ना, तो जो परिवर्तन किया है वह सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। अच्छा, बाप दादा खुश हैं और आप भी खुश हैं, और औरों को भी खुशी देना। अच्छा, बाप दादा ने डबल विदेशियों की कौन सी विशेषता बताई है? ओम शांति। बाप सच्चाई, दादा सच्चाई, ट्रुथ, जी जी सच्चे हैं, छुपाते जी। नहीं है कुछ भी। ये विशेषता बाबा को बहुत प्रिय लगती है, साफ दिल। अच्छा और दिल। बाबा को भी क्या कहते हैं, भगवान सत्य है, ट्रुथ है, ट्रुथ इज गॉड। इसीलिए जी आसानी से राजी कर लेते हैं। जी जी। ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ है। अच्छा, अच्छा है। ज्ञान सरोवर में एक विशेषता आरंभ की। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है, तो वीआईपी आईपी के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम शुरू हुए हैं। हर वर्ग के प्रोग्राम्स एक दो के पीछे चलते रहते हैं, और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं। जो ज्ञान सरोवर में रहने वाली सेवाधारी है, वो जो आत्माएं आती है ज्ञान सरोवर में जो प्रोग्राम्स के लिए, उन सब की जो सेवा बहुत रुचि से करते हैं, विशेष रुचि से करते हैं, अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए बाप दादा उन सब सेवाधारी ज्ञान सरोवर के, उनको विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा की रिजल्ट सब खुश होकर जाते हैं। जो भी आता है ज्ञान सरोवर में सब खुश हो जाते हैं, और खुशी से जाते हैं, खुश होके जाते हैं, और खुशी खुशी से और साथियों को ले आते हैं। चारों ओर आवाज फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है, तो मुबारक है, और सदा मुबारक लेते रहना। अच्छा, सच में दीदी ना, ज्ञान सरोवर में बहुत अच्छा होता है स्वागत वहाँ, जो ज्ञान सरोवर में रुकते हैं। आप आप में से भी जो भी कोई आत्मा ज्ञान सरोवर में रुके होंगे, तो उन्होंने अनुभव किया होगा कि वहाँ के सेवाधारी, क्योंकि वहाँ विशेषतः डबल विदेशी ज्यादा रुकते हैं। और जब हम लोग भी वहाँ जाते हैं, भारतवासी भी, तो वहाँ के जो सेवाधारी हैं बहुत अच्छे से सेवा करते हैं हम सबके। अनुभव किया होगा ना आप सबने, जो भी रुके होंगे वहाँ। दीदी आप रुके कभी ज्ञान सरोवर में? हाँ हाँ, रुके हैं ना। स्पार्क की हाँ। भट्टी थी, उसमें रुके थे। अच्छा। पीछे को जाके रुकने का है ना, भवन बने हुए हैं। जी जी। हाँ, उधर रुके थे। बहुत अच्छा लगता है, पूरा बादल बादल आ जाते हैं। वही। ज्ञान सरोवर में रुके हैं। आप तो रुकते हैं सब जगह।
जी दीदी, बाबा रुकवाते हैं, बाबा ही रुकवाते हैं। अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। बाबा जी चाहते। करो। जी जी। हम्म, चलिए, हम सब आप मैं 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाएंगे। 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन, परम धाम, परम धाम से सीधा मधुबन, सूक्ष्म वतन, मधुबन, परम धाम, सूक्ष्म वतन। ओम शांति। तो सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। अभ्यास चलते फिरते करते रहो। बाबा कह रहे हैं, जो बाबा ने हमें ड्रिल लिख के दी है वो हमें चलते फिरते 1 सेकंड में कभी मधुबन पहुंचना है, कभी परमधाम, तो कभी सूक्ष्म वतन। चारों ओर के बाप दादा याद प्यार दे रहे हम सबको। चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहम दिल बन, हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी आत्माओं की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और शुक्रिया शुक्रिया। बाबा का अनंत शुक्रिया शुक्रिया। आज का वरदान। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सभी अपने सर पे अनुभव करेंगे और आज का विशेष वरदान बाप दादा से हम सभी आत्माएं लेंगे। सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। सबको ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो, अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। आज का स्लोगन। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है, सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना ही प्यारा। अव्यक्त इशारे आज के। कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना हम बाप दादा के साथ कंबाइन रहेंगे बाबा के साथ, उतना हमें विजयी बनना आसान हो जाएगा। मैं और मेरा बाबा इस मूर्ति में कंबाइन रहो तो मायाजित बन जाएंगे। करण करावन हार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइन हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस, हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज सदा मन से निकलता है। करावना निमित्त, हम बस निमित्त है और बाबा करा रहा है सब हमसे। और जब हम बाबा के साथ कंबाइन रहेंगे
तो बाबा कह रहे हैं हम सब जो भी कार्य होगा, कितना भी चाहे असंभव है, वो बाबा के कंबाइन स्थिति में रहने से संभव ज़रूर होगा। विजय प्राप्त सहज हो जाएगी, विजय प्राप्त। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया नैन्सी बहन आपका, शुक्रिया आप थैंक सभी यू आ सो मच सपना बहन, थैंक ओम यू। शांति। शुक्रिया, शुक्रिया। वो पढ़ सकते हो आप, जो होपोनोपो की प्रेयर है आपके पास? है सपना बहन? कोई और करेगा? संजीता बहन आप करवा सकते हो? उषा दीदी जी। ओम शांति दीदी। हम्म, दीदी अभी बोलो। उषा दीदी है ना, हमारी दीदी आगे बैठी है, वो करवाएंगी। अच्छा ठीक। जब बड़े बैठे होते हैं ना दीदी, उन्हीं की नहीं तरफ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा दीदी। कुछ हाँ नहीं। जी। ओम शांति दीदी, सचमुच हमने भी उषा दीदी को नहीं देखा था। सॉरी दीदी। हम्म, उषा दीदी बैठे हैं। हम शुरू किए दीदी तो नहीं देखा उषा था। दीदी आप हो लाइन पे? कराओगे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो रखा है। अब आई है। हाँ अब आई है। ओम शांति। अभी लगाते हैं हम जरा। हम्म, हमें ढूंढनी पड़ेगी 1 मिनट। अच्छा। सभी योगी युक्त अवस्था में बैठ जाएंगे। हाँ जी। ओम शांति। बाबा की याद में बैठ जाए। प्रिय डिवाइन क्रिएटर, जो माता पिता और पुत्र, जो सभी की भूमिकाओं को एक में सम्मानित करता है, यदि मैंने, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार या पूर्वजों ने शुरू से अब तक आपके परिवार, रिश्तेदार या पूर्वजों को हमारे विचारों, शब्दों या कार्य से कोई नुकसान पहुंचाया है, तो हम विनम्रता पूर्वक आपसे क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। ये अनुरोध सभी नकारात्मक यादों, रुकावटों, एनर्जी, वाइब्रेशंस को दूर करें, शुद्ध करें, मुक्त करें। ये अनुरोध सभी नकारात्मक यादों से, रुकावटों से, एनर्जी, वाइब्रेशंस को दूर करें, शुद्ध करें, मुक्त करें। ये नेगेटिव एनर्जी शुद्ध पॉजिटिव प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। ये नेगेटिव एनर्जी शुद्ध पॉजिटिव प्रकाश में परिवर्तित हो जाए, ऐसा हो जाए। होते हुए अनुभव करें, नेगेटिव पॉजिटिव प्रकाश में परिवर्तित हो रही है। अपने अवचेतन को नेगेटिव भावनाओं के बोझ से मुक्त करने के लिए मैं पूरे दिन इन शब्दों को दोहराती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। मैं पृथ्वी पर सभी लोगों के साथ, पृथ्वी के सब मनुष्यों के लिए बात हो रही है, मैं पृथ्वी पर सभी लोगों के साथ आपसी शांति की घोषणा करती हूँ, जिनका मुझ पर कर्ज है। इस क्षण में अपने जीवन में जो कुछ भी मुझे नापसंद है, इस क्षण में अपने जीवन में जो कुछ भी मुझे नापसंद है, उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, प्यार बढ़ाती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ।
मैं इस धारणा को छोड़ देती हूँ, दूसरे मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि केवल वे दर्शाते हैं मैंने पिछले जन्म में उनके साथ क्या किया होगा। भले ही क्षमा करना कठिन हो, मैं अपने वर्तमान जीवन में हर उस चीज के लिए क्षमा मांगने की कोशिश करती हूँ जो मुझे नापसंद है। मैं अपने पवित्र स्थान में, जहाँ पर हम रहते हैं, मैं अपने पवित्र स्थान में महसूस होने वाली किसी भी असुविधा के लिए और उस चुनौतीपूर्ण रिश्तों के लिए माफी मांगती हूँ जो मुझे बुरी यादों से परेशान करते हैं। उन सभी चीजों के लिए जो मुझे अपने वर्तमान और पिछले जीवन में, अपने काम में, अपने परिवेश में नापसंद है। मैं डिविनिटी से प्रार्थना करती हूँ, वह मेरी कमी में योगदान करने वाली सभी चीजों को साफ करें। मैं माफी चाहती, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं सबसे प्यार करती हूँ, मैं सबसे प्यार करती हूँ, मैं आभारी हूँ। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यदि मेरा भौतिक शरीर चिंता, भय, उदासी, दर्द जैसी नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करता है, तो मैं उन्हें भी प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ और प्यार का इजहार करती हूँ और इन भावनाओं को दूर करने के अवसर के लिए आभारी हूँ। आभारी हूँ। फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ और अपनी प्रियजनों की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देती हूँ। मैं अपनी सभी जरूरतों के लिए जो मुझे चिंता और भय दिलाता है, उन्हें भी स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी सभी जरूरतों के लिए जो मुझे चिंता और भय दिलाता है, उन्हें भी स्वीकार करती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे माफ करें। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं आभारी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। प्रिय धरती माँ, प्रिय धरती माँ, यदि मैंने मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों या पूर्वजों ने आदिकाल से ही हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ये अनुरोध सभी नेगेटिव ऊर्जा और वाइब्रेशंस को स्पष्ट, शुद्ध, मुक्त और शुद्ध प्रकाश में परिवर्तन कर दे। ये अनुरोध सभी नेगेटिव ऊर्जा और वाइब्रेशन को स्पष्ट, शुद्ध, मुक्त और शुद्ध प्रकाश से परिवर्तित कर दे। ऐसा ही हो। अंत में मैं इस प्रार्थना को आपकी और मेरे दोनों के लिए भावनात्मक उपचार के मार्ग के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। जैसे ही आप हील होते जाते हैं, मैं उन बातों के लिए खेद व्यक्त करती हूँ जिससे आपको दुख और तकलीफ पहुंची, और मैं आपको मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप जो हैं उसके लिए मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपकी सराहना करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये है हमारी होपोनोपो प्रेयर, ओरिजिनल प्रेयर, और ये हमने किया हुआ है जब तो हम पूरा प्रेयर नहीं करते थे। खाली नैन्सी बहन ने बताया था कि 3 बारी दीदी बोलना है, तो हमने 3 बारी रिवाइज किया और हमारी तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी।
तो जब हम पूरा करेंगे तो हो नहीं सकता हमारी प्रॉब्लम दूर ना हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। हाँ जी थैंक यू नैन्सी शबा बहन। जी, जी बहुत अच्छे से करवाया आपने। अच्छा बाबा। लगा। ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। पानी सब चार्ज कर लेंगे अपने आप। हाँ, पानी चार्ज करेंगे, जी करवा दो, ओम। आप करवा दो। ठीक है। करवा दो। सभी की ने अपने सम्मुख वाटर रखा होगा। बहुत सुंदर प्रोसेस है वाटर चार्जिंग का। पूरा ध्यान भृकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा। वाटर को हाथ में लें। बहुत प्यार से जल को स्पर्श करें। सर्वशक्तिवान की पवित्र ऊर्जा मुझ आत्मा में, और जल को देखते हुए प्रेयर करेंगे। बाबा से पवित्र ऊर्जा मुझ में, मुझसे जल में जा रही है। 21 बार करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता की किरणें जल में जा रही हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा। 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 मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जल में किरणों को जाते हुए अनुभव करते रहें। मैं परम पवित्र आत्मा। 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 मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अनुभव करें जल में पवित्र क्रिस्टल उत्पन्न हो गए। धन्यवाद का भाव। जल देवता आपका धन्यवाद है। आप हैं तो जीवन है। आप अमृत तुल्य हैं। एक बूंद मिलने से ही नव शक्ति प्राण ऊर्जा आ जाती है। मैं धन्यवाद करती हूँ। इस शरीर में आप निरंतर पवित्रता की ऊर्जा जो 70% जल से प्राप्त होती है प्रदान करते रहते हैं। इस कारण ये शरीर निरोगी और ये जल औषधि का काम करता है। और जो जल चार्ज किया है इसको मैं आत्मा और घर की सर्वनिमित आत्माएं जो भी इस जल को ग्रहण करेगा, चाहे वो प्रकृति के 5 तत्व, सब शुद्ध पवित्र और शक्तिशाली हो जाएंगे। तन और मन से दुरुस्त हो जाएंगे। शुक्राना है
शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया उषा बहन जी, शुक्रिया सपना बहन और सभी का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया उषा थैंक यू दीदी, दीदी, शुक्रिया ओम अंजलि। थैंक शुक्रिया, यू वेरी मच। सब दीदी का थैंक्स, शुक्रिया, थैंक सभी यू का शुक्रिया। उषा दीदी। उषा दीदी थैंक्स, थैंक्स भाई, थैंक्स सबका, थैंक्स बाबा।